नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक, एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसमें तेजी आने की संभावनाएं पूरी बन गई हैं और वो है रेट कट सेंसिटिव स्टॉक या सेक्टर कह लीजिए। स्टॉक गलत वर्ड है, सेक्टर कीजिए आप। स्टॉक्स के बारे में तो बात करेंगे। सेक्टर है दोस्तों बैंकिंग, और बैंकिंग में क्लियर कट व्यू है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ध्यान देना है और पीएसयूज को इग्नोर करना है। अवॉइड नहीं करना, इग्नोर करना है। मतलब देखो मत, जो हो रहा होने दो, ठीक है, छोड़ दो। लेकिन है किसी के पास कोई पीएसयू तो वो उसकी प्रोफाइल क्वालिटी को देखते हुए होल्ड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पीएसयू को बेच के वहां जाओ। अब एसबीआई है, एसबीआई खराब कर रहा है, पीएसयू है, ये थोड़ी है कि एसबीआई को हम बेच देंगे। एसबीआई है तो दमदार ना, अभी नहीं है, आगे चल जाएगा, वो तो समय की बात होगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी क्यों? पहली बात तो रेट कट हो रहे हैं। रेट कट से डायरेक्ट बेनिफिट होता है बैंकों को, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो होंगी तो बैंक से ही। कोई तीसरा बंदा आके तो कर नहीं देगा कि हाँ भाई तुझे पैसे चाहिए, ले मेरी जेब से ले ले, अब तू आगे किसी को बांट दे। ऐसा कुछ लोग ही करते हैं, अदरवाइज बैंक के पास ही जाते हैं सब अपने लेन देन करने। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा मामला है बैंकों से रिलेटेड ही है। अब बैंकों में कौन सी बैंक, इसको समझना होगा। देखो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर सब टेंशन में, लोन की कोई दिक्कत नहीं है। सारी बैंक सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि लोन की डिमांड तो भरपूर है मार्केट में, पैसा लेने वाले लोगों की कमी नहीं है, भर भर के बैठे हैं लेने वाले। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में दिक्कत आ रही है, उतनी तेजी से डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं जितनी तेजी से लोन की डिमांड है। तो ये एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या करें क्या ना करें, डिपॉजिट कैसे। वैसे तो पर्सनली मैं बता दूं, डिपॉजिट भी बैंकों के पास बहुत आ सकता है, बट ये लोग सर्विस बहुत गंदी देते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं। मैं अभी रिसेंटली एक बैंक अकाउंट ओपन करने गया था। मैं इंडसइंड बैंक में गया, एक्सिस में गया, एचडीएफसी में गया। मेरे को एक्सिस वालों ने तुरंत चीजें समझाई और काम करा, अदरवाइज एचडीएफसी वाले तो सुनने को तैयार नहीं थे, जिसमें इतनी दिग्गज बैंक है। पर्सनली मेरी नजरों में बहुत रिस्पेक्ट है उस बैंक की। आईसीआईसीआई वाले मेरे से इतने सारे सवाल कर रहे थे जैसे मैं पैसे डालने नहीं निकालने जा रहा हूं, तो वहां भी मैंने हाथ जोड़ दिए। मेरे से कह रहे ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं। अरे भाई सेविंग अकाउंट ओपन करना है यार, क्या कर रहे हो आप? तो मतलब सही से कैटर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये मैंने पर्सनल लेवल पे शेयर किया। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं जरूर आवाज उठाता, बट मैंने छोड़ा। मैंने ठीक भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या इससे? देखो रेट कट से फायदा होगा। अब बैंक कौन सी है उसको समझते हैं। पहला नाम है दोस्तों इंडसइंड बैंक का। इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न मेरे लिए काफी पॉजिटिव है और मैं काफी समय से आप सभी के साथ कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अभी कह रहा हूं। इंडसइंड बैंक मैंने आपसे कहा था लगभग 1380 समथिंग था या 1480, मैं अभी भाव देख के बता पाऊंगा आपको। इस बैंक का 1380 के समथिंग था। इस बैंक की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्टॉक आप खरीद के बैठ जाइए। 1200 रुपये नीचे में लोएस्ट पॉइंट दिखता है और ऊपर में लगभग 1700 रुपये की जर्नी दिखा सकता है। तो आपके लिए 180 रुपये का स्टॉप लॉस निकल रहा है। बड़ा है, नो डाउट है। टारगेट भी तो फिर बड़े हैं, 400 पॉइंट तक के। अब रीजन एक ही है दोस्तों, बड़े लेवल्स पे हाईयर हाई बन रहे हैं। छोटे लेवल्स पे खराब हो रहा है चार्ट, एक साल का देखोगे तो लोअर लो बन रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल्स पे हाईयर हाई है और बड़े लेवल पे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। दूसरी बड़ी बात, केवल 12 के मल्टीपल्स पे बैंक उपलब्ध है। 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इंडसइंड बैंक कोई बैंक ऐसी तो नहीं कि खराब है। तो मेरे को लगता है कि ये बैंक यहाँ से अच्छा कर सकती है और बड़े लंबे समय से आउट ऑफ रडार भी रही है इन्वेस्टर्स के, तो आ सकती है अब रडार पे। तो पहला स्टॉक इंडसइंड बैंक है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं आप इसमें। 1700 साढ़े 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए 1400-1450 के आसपास खरीदने के मौके तलाशें। नेक्स्ट है आपका एचडीएफसी बैंक दोस्तों। मुझे पता है स्टॉक बहुत लोगों के नजरों में खटकता है, लेकिन अब तो अच्छा भी लगने लगा होगा बहुत से लोगों को। 1400 रुपए पे खटकता ज्यादा था, 1750 हो गया है भाई साहब। 2000 के लिए फुल फ्लेज तेजी के लिए रेडी है। 2000 के लिए, नोट माई वर्ड्स। मैं बड़े लंबे समय से बात कर रहा हूं 2000 की, लेकिन अभी तक नहीं आया। पैसा तो आपका कभी नहीं इसमें खोया, बना ही होगा। इस बार मैं कह रहा हूं निकल जाएगा, ये 2000 की तरफ जा रहा है पूरी तरीके से। एचडीएफसी बैंक अब वो उस काइंड का स्टॉक हो गया कि अब बस पकड़ना है, खरीदना है, बेचना तो है ही नहीं। जब जब गिर जाए खरीद लो। अब ये बहुत तेजी रफ्तार में आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपका एक्सिस। आईसीआईसी तो देखो अच्छी खासी रडार में चली रहा है, वो तो पैसा बना ही रहा है इन्वेस्टर्स का। नहीं बना रहे हैं तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एक्सिस की बात करूं तो ये भी अच्छा दिखता है, लेकिन यहां मेरे को टारगेट समझ में नहीं आ रहे मैं क्या शेयर करूं आप सभी के साथ, क्योंकि लगभग 1350-1400 रुपए तक का भाव मेरे को दिखता है। हायर हाइस का पैटर्न बना हुआ है, 15 के पीई पे ट्रेड करता है। थोड़े दिन पहले जीएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट भी आई थी, 1450 रुपए के लिए कह रहे थे वो। तो मेरे को लगता है एक्सिस बैंक भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अच्छा, बाकी कुछ और बैंकें भी हैं थोड़ी मिड कैप में, बंधन, आरबीएल,
फेडरल, इन सब में भी काफ़ी स्कोप है, आप यहाँ भी सर्च करते रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक लगभग 185 रुपीज़ के लेवल्स पे, ये भी मेरे को अच्छा लगता है, करीब करीब 200 रुपये तक की जर्नी दिखा सकता है, तो यहाँ भी आप क्लोजली नज़र बना के रखें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट थी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।